नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे और आप देख रहे हैं आरपी 24 में। मैं उपस्थित हूं। मां कैलाशी पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के डायरेक्टर हैं जो राज पटेल जी, अध्यक्ष भी हैं और इसके पहले संगठन बार जिला संगठन में जिला मंत्री रह चुके हैं। तो उन्हीं के बीच में मैं आया हूं और उनसे कुछ चर्चा करेंगे और बात करते हैं कि ये आगामी चुनाव में अभी शायद से आने वाले भी हैं, क्योंकि टिकट के दावेदारी बहुत तेज वायरल चल रहा है कि उसमें कुछ दलित समुदाय के लोग जो हैं और ब्राह्मण समुदाय के घर पे जाकर के आंदोलन रात में करते हैं 200-300 के संख्या में जाके, और एक परिवार के ऊपर इतना बड़ा मतलब घर में घुस देखिए, जो भी दोषी होंगे, जांच चल रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य रूप से होगी। इसमें ये महाराज जी की सरकार है। ये छोटी छोटी बात को लेकर, जो कि हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी तो बाबा साहब को इतना खुद ही पूजनीय मानते हैं। वो हमारे महापुरुष हैं और उनका हर जगह हर बूथ पर उनकी जयंती मनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लेके जो बात हुआ, तो जो अगर गलत किए हैं तो इसकी जांच चल रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि एक झंडा गिरने के वजह से इतना बड़ा आंदोलन कैसे ये लोग कर दिए? अब ये तो मुझे पता नहीं कैसे कर दिए, जो सुनाई पड़ रहा है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य रूप से होगी, चाहे जो भी दोषी हो। और ये भी आपको सुनने में आया होगा, और जो कि थाने में इस पे जो है एफआईआर दर्ज हुई है, उल्टा ये ब्राह्मण के ऊपर एसटी भी लग गया है। देखिए, वही मैं आपसे बताया कि जांच चल रही है। जब तक जांच का पूरा वो नहीं हो जाएगा तब तक इस पर क्या कहा जाएगा। अगर जो दोषी पाए जाएंगे, ब्राह्मण के ऊपर SC/ST लगा है, अगर गलत ढंग से लग गया तो SC/ST निश्चित तौर पे माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसको सत्यान में लेंगे और हमारे नेता लोग भी हैं। अगर ब्राह्मण के खिलाफ SC/ST लगा है, ब्राह्मण दोषी नहीं पाए जाते कि निश्चित तौर पर हम लोग SC/ST वापस करवाएंगे। और अगर दोषी पाए जाते हैं तो जो दोषी पाए जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। यहाँ पे कोई जातिवाद की बात नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है। यहाँ पे कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। इसमें जो दोषी होंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर जैसे हमारे दलित समुदाय के जो भाई लोग हैं, अगर वो दोषी नहीं पाए जाते हैं तो जो कि कार्रवाई SC/ST लगेगा। अगर ब्राह्मण भाई हमारे सही पाए जाते हैं तो SC/ST वापस होगा। और गलत ढंग से अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पे होगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जी। अच्छा, ये बताइए, आप भाजपा से आप उपाध्यक्ष हैं, तो आप जमीनी स्तर से आप चल रहे हैं, तो अभी आप आने वाले 2027 में चुनाव में क्या आप दावेदारी करने वाले हैं? नहीं, दावेदारी तो हमारा 2022 में भी मैंने किया था। मैं जो संगठन के कार्यकर्ता हूँ, संगठन का एक दायित्व मिला है हमको। इस समय मैं इसके पहले मैं जिला मंत्री था, फिर जिला मंत्री था, अब जिले का उपाध्यक्ष हूँ। तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ। संगठन, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन का कार्य करते हैं। अगर प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व हमको चुनाव लड़ने का अवसर देगा तो मैं चुनाव पूरे दमखम से लड़ूंगा और टिकट भी दमखम से मांग रहा हूं। आप क्षेत्र में जाएंगे, मेरे बारे में पूछेंगे तो लोग बता देंगे। अगर हमको नहीं टिकट देता है तो हमारे जिस कार्यकर्ता को टिकट देगा, हम दमखम के साथ उसके साथ तन मन धन से लगा के उसको चुनाव जिताने का प्रयास करूंगा। अच्छा सर, जैसे कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, तो आपका पहला कदम क्या रहेगा अपने मुंगरा विधानसभा के लिए? मुंगरा बादशाहपुर की जितनी भी समस्याएं होगी पूरा निदान करवाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ एक निदान करा दिया कि बाईपास बन रहा है, आप देख रहे होंगे। ये जो मेन एक समस्या, बहुत बड़ी जटिल समस्या थी, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर से आने वाले हमारे जाम में फंस जाते थे। यहाँ से लेके प्रयागराज में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, हमारे भाई लोग, युवा साथी लोग, या किसी को संगम में जाना, स्नान करने, सब फंस जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बाईपास का निर्माण कार्य शुरू करा, सबसे एक बहुत बड़ी समस्या से निजात दिला दिया, जिसमें हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद माननीय सीमा द्विवेदी जी के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके बहुत कठिन प्रयास के बाद ये
अच्छा प्रयास था उनका कि बाईपास का निर्माण हो रहा है। अच्छा सर, जैसे कि अभी युवा पीढ़ी अपना पढ़ लिख के मतलब जैसे भी हो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो क्या ये समस्या आप हल करेंगे जीतने के बाद? नहीं, ये तो हमारी सरकार भी हल कर रही है, ऐसा नहीं है। जो कि अब कोई समस्या है तो धीरे धीरे खत्म होगी। सीटें जितनी है उस हिसाब से वैकेंसियां आ रही है। बेरोजगार जो हमारे भाई घूम रहे हैं वो रोजगार हो जाएंगे निश्चित तौर पर। जितना रोजगार इस भारतीय जनता पार्टी में मिला है किसी पार्टी में नहीं मिला है। हल्ला मचाने के चाहे जो मचाते, हल्ला मचाने के लिए तो दुनिया भर के बताते हैं। विपक्ष के लोग चौराहे पे कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलने से थोड़ी हो जाता है। हमारे जो ये आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं किया और नहीं कोई कर पाएगा। और निश्चित तौर पे आने वाले दिन में ये जो रोजगार की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। हमारे योगी जी मोदी जी कौशल विकास के तहत कितना रोजगार उपलब्ध कराए, हमारे युवा साथियों के लिए बहुत सारे रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। तो बेरोजगारी निश्चित तौर पे खत्म होगी, ये जान लीजिए। और मैं एक से आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में लोग बोलते हैं कि वो घर से नहीं निकलते हैं और 500 सड़कें बनवाए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं क्या बोलूंगा, आपसे ज्यादा कोई थोड़ी जानेगा। वो निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। 500 सड़कें नहीं 1000 सड़कें मुझसे कोई बता दे। सड़कें कितनी बनी है वो तो आपको दिख रही है, सबको दिख रही है, आप मीडिया के साथी हैं। मुगरा में तो काफी भी विकास हुआ है, आप देख रहे हैं। मुंगरा में उन्होंने क्या विकास किया है जनता से पूछ लीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि कितना विकास किए हैं। बाईपास है हमारी राज्यसभा के सांसद, अरे वो तो बोल रहे हैं कि 500 मैंने रोडें बनवा दी हैं। एक दिन उनका इंटरव्यू ले लीजिए, कौन कौन सी सड़क है डीआरडीए से लिस्ट मांग के मिलान करवा लीजिए कि कितनी सड़क उन्होंने। अरे उनका इंटरव्यू लेने के लिए हमारे पत्रकार भाई एक है राज पांडे जी, वो गए थे, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकले। तो ये तो इसके बारे में मैं क्या कहूंगा। मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं भारत कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूं। मैं अगर बोलूंगा तो कहेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक के हाँ विपक्ष होने के नाते ऐसे कर रहे हैं। ये तो उनके पास जाइए, उनसे पूछिए। वो इंटरव्यू नहीं देने निकल रहे हैं, उसमें हम लोग के दोस्त है नहीं। अब विधायक है, प्रतिनिधि है। अब कितनी शर्म की बात है कि अगर तो ये मैं बोलूंगा तो मैं विपक्ष खो जाऊंगा। इसको आप लोग बताइए ना, इंटरव्यू देने नहीं निकल रहे हैं। आप मेरे यहाँ आए, मैं आया कि नहीं आया। आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो उनके बारे में मैं क्या कहूं। लेकिन एक चीज है कि जनता के साथ 10 साल से छल हो रहा है। जातिवाद के नाम पे जो ठग करके विधायक बन जाते हैं वो जनता के बीच भी नहीं आते हैं। वे फिर क्या करते हैं सब जानते हैं। और डीआरडीए की सूची में देखेंगे क्या किया है उन्होंने अपनी निधि का, तो पता चल जाएगा। उनके निधि के बारे में देखिए कि क्या किया है। ये मुंगरा बादशाहपुर की जनता के साथ जो घोर अन्याय हुआ है, मैं 10 साल की बात कर रहा हूं, 2017 से लेकर आज तक दुरुपयोग हुआ है। इसको आप मीडिया के साथी हैं, मिला लीजिएगा, नहीं दोबारा आइएगा, मैं डीआरडीए का सूची आपको मंगवा के दे दूंगा। मेरी आवाज को आप दिखा दीजिएगा, हमको कोई डर नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। लेकिन मुंगरा बादशाहपुर की जनता के साथ 10 साल तक बहुत बड़ा छल किए हैं जो प्रतिनिधि विधायक यहां हुए हैं। और ये भी वही हाल है, इनका भी जनता में क्या पता चल रहा है। तेरा ही बड़ाई विधायक बनते हैं, तेरे ही बड़ाई करने के लिए थोड़ी न्योता में चले जाए, सोशल मीडिया पे तस्वीर डाल दें। अभी एक हमारे साथी ने इंटरव्यू लिया तो किसी हमारे साथी ने कमेंट कर दिया था कि आपको प्रतिनिधि जवाब देंगे। तो उस साथी को भी बता दे रहा हूं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने प्रतिनिधि को बता देंगे को जिस दिन मुझसे जवाब सवाल करना चाहे जनता के बीच करें, चाहे आमने सामने करें, प्रूफ के साथ उनसे जवाब सवाल करूंगा कि उन्होंने क्या विकास किया है। रही बात आपने 500 सड़कें की बात किया, तो इसको तो आप भी जानते हैं, सब भी जानते हैं। मुझे तो लगता है कि 10-20 सड़क नहीं होगी, 500 सड़क तो बड़ी दूर की बात है। और दूसरी बात, उनके जो मूल वोटर हैं यादव समाज, आप यादव समाज के साथी के यहां चले जाइएगा, कुछ लोग छोड़ के पूछिएगा कि क्या हाल है उनके प्रतिनिधि का, ये आपको बता देंगे। और जो पटेल समाज की बात है, पटेल समाज के यहां भी चले जाइएगा, उन्होंने वोट लेके पटेल समाज के साथ क्या किया है। आपको गांव गिनाव का एक तरफ से
एक तरफ से चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, पटेलों के गांव चले जाइएगा। अब पटेल जान चुका है, अब पटेल को इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी को जिताएंगे, क्योंकि विकास करना है। तब भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक होगा, चाहे जिस जात को हो, मैं यहाँ के लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि जात धर्म छोड़कर वोट करें, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हो उसको वोट दे, तभी विकास संभव है। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप सुजानगंज जाते होंगे, बिलवार रोड पे जब जाएंगे तो वहां पे कुछ जो है मुर्गा और मटन वगैरह काटते हैं और खुले में काटते हैं। उस पे हम लोगों ने कई कई बार, हमारे पत्रकार भाई भी आवाज उठाए हैं, लेकिन उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे इतना नेता, यहाँ पे विधायक सब मौजूद भी हैं, सब बड़े बड़े नेता बनते हैं, लेकिन उसको क्यों वहां से हटवा नहीं, उसको दूर क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? एकदम खुलेआम वो लोग वहां पे बेच रहे हैं, काट रहे हैं, और वहां पे कुत्ते भी नाचते हैं। कभी भी मान लीजिए कोई भी जा रहा है, एक्सीडेंट होगा, कुछ कुछ भी हो सकता है घटना ना, तो उस पे आपको क्या कहना है? देखिए, इसको संज्ञान में, अभी आपने बात इस पे किया, इसको संज्ञान में लेके हम लोग शासन प्रशासन से बात करेंगे। अगर गलत ढंग से वहां ऐसा हो रहा है तो उसको हटवाने का प्रयास पूरा निश्चित रूप से किया जाएगा और हटवा भी दिया जाएगा। अगर दूसरी जगह अपना वो काटेंगे पीटेंगे, अगर गलत ढंगा है, मंदिर के पास है, आने जाने लोगों को समस्या है, कुत्ते बिल्ली वहां घूम रहे हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है, तो आपने आज हमारे भी संज्ञान में हुआ। मैं ऊपर अपने नेता से, अपने और भी अधिकारी से, अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से बात करके इस पे निश्चित तौर पे कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा कि हटे, उनको संतुष्टि, वहां के दुकानदार भाई को संतुष्टि देते हुए कि ये ऐसा प्लेस है कि यहाँ से हटना जरूरी है। आप दूसरा प्लेस देख लीजिए बहुत से ज्यादा, लेकिन अभी वहां की देखने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे इस पे। सर, और लास्ट एक सवाल और है कि जैसे बीजेपी सरकार इस बार मुंगरा विधानसभा में आएगी क्या? 100% बीजेपी यहाँ पा जाएगी, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा आपकी बात। देखिए, बात ये होती है, अभी तक जो छल कर दिए, हाँ, लोग चुनाव आ जाता है तमाम तरह की बातें कर देते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन जातिवाद भी हम यहाँ पे देख चुके हैं, जातिवाद भी देख चुके हैं कि कितना क्या करते हैं। हाँ, तो इस बार हम लोग पूरे, चाहे हमारा प्रत्याशी जो होगा, अगर मुझे टिकट मिलेगा पूरे दम के साथ चुनाव लड़ूंगा, और हमारे किसी कार्यकर्ता साथी को मिलेगा तो उसके साथ भी पूरे दम से लगकर भाजपा के प्रत्याशी को जिताने का कार्य किया जाएगा। और जैसे हमारे माननीय विधायक बदलापुर ने, आदरणीय रमेश मिश्रा ने विकास करवाया है, वैसे आपको अगले कार्यकाल में मुंगरा बादशाहपुर का विकास दिखेगा। आप 500 सड़कें कह रहे हैं, अगले भाजपा का प्रत्याशी यहां जीतेगा तो आप इंटरव्यू लेने आइएगा, एक भी मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा की अंतर्गत एक भी सड़कें बाकी नहीं रहेगी जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहकर निर्माण नहीं करवाया जाएगा। अच्छा सर, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि पिछली बार बीजेपी का जब यहाँ पे प्रत्याशी आए हुए थे तो उनका काफी माहौल भी था जीतने का, और काफी वोटे भी पाए थे, तो लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि उसमें उनके साथ में कुछ धोखा होगा, तो हो सकता है इस बार भी धोखा हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे 87,000 वोट पाए, बहुत कम वोट थोड़ी पाए थे, बहुत वोट पाए थे। अब ये चुनाव है, कुछ कम ज्यादा गर्व के, कोई ज्यादा थोड़ा पा गया, कोई कम, स्थिति परिस्थिति हो गई, उन्होंने जीत गए। नहीं तो हम लोग तो पूरा ये थे कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी जीतेगा, जीता हुआ भी ये माना जा रहा था। लेकिन अब चुनाव है, चुनाव कहा नहीं, जनता है ना, जनता की जो ताकत है, जनता की जो आवाज है, उसमें हमारा आपका नहीं चलेगा। जनता ने जो फैसला लिया, जनता के फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। मुंगरा बादशाहपुर की जनता ये तो नहीं कहेगी कि हमने, अब उसने विपक्ष को देख लिया है। मैं अपने जनता, मुंगरा बादशाहपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने दो पंचवर्षीय, एक बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाए, एक बार समाजवादी पार्टी के विधायक बना दिए, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बना के देखिए, मुंगरा बादशाहपुर की दिशा और दशा बदल जाएगी। एक प्रत्याशी मत देखिए कौन सा है प्रत्याशी, भाजपा का कैंडिडेट देखिए, उसको जिताइए, निश्चित तौर पर मुंगरा की दशा और दिशा बदलेगी। आज हमारा मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा को कई वर्ष पीछे जो इन लोगों ने कर दिया है, ताकि ये दिन देखने को ना मिले। तो अभी हमारे दर्शकों से और मुंगरा विधानसभा की जनता से आपकी क्या
मुंगरा बासापुर की जनता दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अब की बार 2027 में भाजपा के प्रत्याशी, चाहे जो भी प्रत्याशी हो, उसको जिताएं और तब विकास देखें। और मैं ये चाहता हूं, हम लोग के है कि जो भी प्रत्याशी बनाया जाए, हमारा कार्यकर्ता ही बनाया जाए। हमारे मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को टिकट मिल जाए। लेकिन एक निवेदन ये हम लोग चाहते हैं, हमारी यहाँ की जनता भी चाहती है कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ चुनाव ना लड़ने आए। बाहरी लड़ने आएगा तो थोड़ा लोग विचार इस पे वो कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने नेतृत्व को भी ये निवेदन करता हूं कि जनता का सर्वे करवा लेंगे, तभी बाहरी प्रत्याशी को टिकट यहां देंगे, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए दिक्कत ना आए। मुंगरा बादशाह विधानसभा है, और भी नेता हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुजानगंज के ब्लॉक प्रमुख हैं, मुंगरा बादशाहपुर ब्लॉक प्रमुख हैं। हाँ, यहाँ संतोष मिश्रा जी हैं, अर्चना शुक्ला जी हैं। हाँ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि उनको उन्हीं में किसी को टिकट देना, जो भाग के जाए ना, नहीं पता चला विधायक से मिलने के लिए 2000 रुपए पहले खर्च करना पड़े। आप ये बताइए, मीडिया के साथी हैं, आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ लोकसभा के सांसद हैं, कितने हमारे कार्यकर्ता हैं, कितने हमारे साथी हैं कि उनसे मिल पाते हैं? कोई मिल पाता है क्या? उनसे मिलना है तो बाधा जाना पड़ेगा, समस्या है तो बाधा जाना पड़ेगा। तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? संविधान बचा लो, संविधान बचा लो, संविधान खतरे में है, पीडीए का नारा देके गलत ढंग से चुनाव जीत गए। लेकिन आज स्थिति क्या बनी है कि आज मुंगरा जौनपुर लोकसभा के हमारे साथी, किसी को समस्या होती है तो वो उनसे मिलने के लिए तरस जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे आदरणीय कृपा शंकर जी, ऐसे व्यक्ति हैं, चुनाव हारने के बाद पूरे क्षेत्र में आप देखते होंगे लगातार वो जनता की सेवा में लगे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी को कि ऐसे हमारे नेता हैं कि वो जनता के बीच में लगातार, मैं तो कहते हैं बंबई से, लेकिन मुझे लगता है हफ्ते में 3 से 4 दिन जनता के बीच में है। अगर झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, सोशल मीडिया झूठ नहीं बोलेगी। सोशल मीडिया में देखिए, वैसे भी देखिए, ऐसा नेता चाहिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि पीडीए के नाम पे, और पीडीए के नाम पे, संविधान बचाओ के नाम पे जीत के चला जाए। वो अपना केवल घर भरे, अपना बैंक बैलेंस करे, अपना वो देखे, यहाँ की जनता को ठोकर मार दे। आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, आपको मीडिया के साथियों के माध्यम से आपको ये आवाज देना चाहता हूं कि आपने जो छल किया है जनता के साथ, जो जौनपुर लोकसभा के में आपने ही, ये अच्छा नहीं है। इसका आने वाले दिन में इसका आपको हिसाब ये जौनपुर की जनता अवश्य रूप से चुकाएगी। इसके लिए आप निश्चित तौर पर तैयार रहिए। तो दोस्तों, अभी मेरा राज पटेल जी से बात हुआ और उन्होंने अपनी बात को रखा कि अगर मुझे टिकट मिलता है भाजपा से तो मैं यहाँ मुंगरा विधानसभा में विकास की एकदम गंगा बहा दूंगा, और जो भी 5 साल में या 10 साल में विकास नहीं हुआ है तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा यही था छोटा सा प्रयास। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।